Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. In today's lecture, we are going to see the numerical based on EOQ. Okay. So we are going to start. In previous lecture, I already discussed with you about the EOQ, the derivations, the theoretical part of the EOQ. अब आज हम उसका न्यूमेरिकल बेस देखेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम EOQ को यूज़ करके एक जो एग्जैक्ट फिगर्स जो रहते हैं, यूनिट्स डिजिट्स जो रहेंगे, जैसी फॉर एग्जांपल कितना यूनिट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, कितना टाइम के अंदर करना है, कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो एक्स वाई जेड इतनी सारी चीज़ें हमको आज देखेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका है वो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ कंपनी रिक्वायर्स ए company requires 16,000 units of a raw material of a raw material costing रुपीज़ 2 रुपये का पर यूनिट, यानी 2 रुपये का रॉ मटेरियल रहेगा, एक यूनिट का उसका कॉस्ट रहेगा। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग is rupees 45, and the carrying cost are 10%. Carrying cost are 10%. per year per unit of the average inventory. Determine number 1, determine the economic order quantity. The economic order quantity, इसको ही हम क्या कहते हैं, EOQ। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देन है साइकिल टाइम, सेकंड जो निकालना है आपको निकालना है, दैट इज अ साइकिल टाइम। देन थर्ड है आपका फाइनल टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। ठीक है, ये है आपका न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, हम फिर से इसको प्रॉपर तरीके से फोकस करते हैं। क्या कहती है कि एक कंपनी रिक्वायर्स, यानी एक कंपनी है उसको चाहिए 16,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 16,000 रॉ मटेरियल की यूनिट्स चाहिए, और एक यूनिट का जो भी प्राइसिंग रहेगा वो 2 रुपये रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इज़ रुपीज़ 45, जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसके लिए 45 रुपीज़ लग रहा है। कैरिंग कॉस्ट आर 10% पर ईयर, जो भी कैरिंग कॉस्ट रहेगा उसका 10% पर ईयर लगाएंगे पर यूनिट, यानी 2 रुपये के ऊपर 10% पर यूनिट उसका कॉस्टिंग रहेगा, कैरिंग कॉस्ट ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, मोस्टली क्या है कि अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है,
थोड़ा सा ये वर्डिंग आपको थोड़ा सा बम्बार्डिंग करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको इसका प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसके अंदर सब चीज़ें बताई गई है कि कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डर प्लेस क्या होता है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री किसको कहते हैं, क्या रहता है वो, उसके अंदर क्या कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती रहती है और कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेक्चर में फिर से वही रिपीट करूँगा तो आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और अपना न्यूमेरिकल वैसे का ही वैसा रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल समझने के लिए अपना प्रीवियस लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये कंटिन्यू हम करेंगे अपना। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपका जो भी गिवन डेटा है वो लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका गिवन, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया आपका गिवन डेटा, ठीक है। गिवन डेटा में क्या दिया गया है आपको, एस। अब एस क्या रहता है, ये भाई जब मैं कहा ये रहेगा आपका ईयरली कंजम्पशन। यस क्या रहता है आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लगा तो आपको समझने के लिए, ईयरली कंजम्पशन रहेगा, वो भी किसका, यूनिट का, जो भी यूनिट का हो या रॉ मटेरियल का हो, ठीक है। देन तो ये यस के क्या है आपका, यस आपका है 16,000 क्वांटिटी, ठीक है ना। जो आपको ये बोला है ना ईयरली चाहिए उनको, तो ये हुआ 16,000 क्वांटिटी आपकी एस हो गई। देन है आपका नेक्स्ट है 45% जो भी प्लेसिंग ऑर्डर है यानी सीओ। सीओ क्या रहेगा, सीओ ये रहेगा आपका प्लेसिंग ऑर्डर। अभी यूनिट वाइजर हो या कुछ भी रहो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्या है, प्लेसिंग रेट आपकी 45 है, तो यहाँ पे आपके सीओ क्या बन जाएगा 45, राइट। देन बनेगा आपका सी यू। अब सी यू यानी क्या कि कॉस्ट पर यूनिट, यानी जो भी आपका यहाँ पे कॉस्टिंग पर यूनिट था, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा, सी यू इज इक्वल टू 2, क्योंकि आपको 2 रुपये यहाँ पे बोला गया है, राइट। तो ये हो गया आपका। और इंटरेस्ट बोला है कैरिंग 10%। अब इसको ना हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे, ईयर वाइज रहता है, तो इंटरेस्ट रेट कहेंगे क्यों या कुछ परसेंटेज कहेंगे, ठीक है। इसको वही चीज़ जो इसको बहुत नंबर ऑफ नेम्स दिए गए, तो यहाँ पे आए हम कंसिडर करेंगे इंटरेस्ट रेट कहो या जो भी चीज़ें आप कैरिंग रेट कहो, जो भी रहेगा। तो आय क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पे 10% है, तो उसको मैं आय को क्या लिखूँगा 0.10, यानी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस चीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है EOQ यानी द इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसका बेसिक फार्मूला जो है आपका EOQ का वो है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स CO इंटू S डिवाइडेड बाय CU इंटू I, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये बेसिक फार्मूला है, ये ऑलरेडी डिराइव कर किया है। ये अब फिर से कहता हूँ कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें हो चुकी है, इसमें आप वापस जाके चेक कर लीजिए लास्ट लेक्चर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास CO है ऑलरेडी, प्लेसिंग ऑर्डर आपकी वैल्यू है ऑलरेडी 45 है, S है आपके पास जो ईयरली कंजम्पशन यूनिट कितना रहेगा वो भी इसमें दिया गया है। देन आपका CU दिया गया है जो यहाँ पे है E, यानी इसमें जो ये फॉर्मूले में जितनी चीज़ें आपको चाहिए उसकी ऑलरेडी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 टाइम्स CO क्या है आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ लगा तो CO 45 इंटू S कितना है 16,000 डिवाइड बाय CU कितना है 2 टाइम्स इंटू 0.10, राइट, इतना है। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो यूनिट में मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप कैलकुलेशन करके मिलेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2684 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या रहेगा आपके लिए EOQ, इसको हम स्मॉल q0 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि आपका EOQ यानी इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से जब आपको कोई ऑर्डर दी गई है, ठीक है, आपको ऑर्डर दी गई है जो भी रहेगा, तो इसके हिसाब से जो इकोनॉमिक आएगा तो वो क्या आएगा कि 2684 यूनिट्स उसके रिगार्डिंग आएगा, यानी इतनी क्वांटिटी आपकी आने वाली है जो आपको प्लेस करनी है ऑर्डर या आपको यूज़ करनी है, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट EO की, ये आ गया। देन सेकंड जो है आपका सेकंड जो फाइंड आउट करना है वो नंबर ऑफ साइकिल यानी साइकिल
टाइम, साइकिल टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो साइकिल टाइम का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है आपका, जैसी साइकिल टाइम इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, यानी क्या है कि अब यहाँ पे हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल यानी ये S रहेगा, कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, राइट। ये क्या हो गया, आपको एनुअल कंजम्पशन निकालना है हमें, हाँ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसलिए निकाल रहे हैं कि बेसिक जो आपका साइकिल का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइकिल टाइम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। आ रहा समझ में, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर। तो इसके लिए फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर्स निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया गया है कि जिसके अंदर एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर यूनिट इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन जी, यानी क्या रहेगा आपका S डिवाइडेड बाय EOQ। S कितना आपका 16,000 यूनिट, और EOQ अभी जो हमने फाइंड आउट किया है वो कितना था 2684 यूनिट, यानी इसका ये जो एनुअल कंजम्पशन है, लेकिन ये आपका क्या रहेगा इकोनॉमिकली, आप इसको ईयर वाइज कहो, अपना मंथ वाइज कहो, क्वार्टर वाइज कहो, डे वाइज कहो, तो ये आपका यूनिट रहेगा, उतना यूनिट आपका कंज्यूमेबल यूनिट रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका ऑलमोस्ट 6। कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 6 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कितने आ रहे हैं आपको, 6 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 6 ऑर्डर पर ईयर के आएंगे, ठीक है। ये इसके कंसिडरेशन से, इनके अकॉर्डिंग से, तो इसलिए फिर उसका साइकिल टाइम अगर आपको कैलकुलेट करने जाएंगे तो फिर उसका साइकिल टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये पर ईयर रहेगा, ठीक है, पर ईयर रहेगा। इसको अगर मंथ में निकालेगा तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 मंथ्स, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2 मंथ्स हो रहा है। तो आपका साइकिल टाइमिंग क्या रहेगा, 2 मंथ्स, यानी इसका मीनिंग क्या है कि जो साइकिल टाइमिंग है यानी 2 मंथ में आपका ऑलमोस्ट ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर के हिसाब से रहेगा, जो अपना एनुअल कंजम्पशन है वो यूज़ करने के लिए इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। देन थर्ड जो पॉइंट आपको बोला था, थर्ड पॉइंट जो आपको बोला है वो निकलना है, वो है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। अब ये इसको हम डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई, यानी क्या रहेगा, जो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा जो मैनेजिंग, यानी इसमें हम इंटरेस्ट कहेंगे या कहीं किसी चीज़ का रेंट दे रहे हो या किसी चीज़ की पॉलिसीज़ रहते हैं जो रॉ मटेरियल के रिलेटेड रहती है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के रिलेटेड जो भी आपको स्टोर, एक बार मैं क्या करता हूँ अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद वापस में रिपीट आपको समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर, इसको कितना इलाबरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका बेसिक फार्मूला जो है आपका वो है C0 इंटू S डिवाइडेड बाय Q0। अब इस ये Q0 में अभी बोलूँगा आपको कि ये Q0 क्या है, देन CU इंटू I इंटू Q0 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आपको जो नई चीज़ दिख रही होंगी वो चीज़ होंगी ये Q0। तो ये Q0 इज़ नथिंग बट EOQ, ठीक है। इसको हम मिनिमम EOQ कहते हैं, मैक्सिमम EOQ कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम EOQ जो है, जो इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी है, उसको हम Q0 भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से सारे वैल्यूज़ अवेलेबल है, सारे न्यूमेरिकल हमने फाइंड आउट किए, तो बस हमको इसके अंदर आंसर्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी CO का क्या है, CO यानी जो आपका ऑर्डर था, प्लेसिंग ऑर्डर 45 इंटू S डिवाइडेड बाई Q, जो ने
ये हमने निकाला है यहाँ पे, एस डिवाइडेड बाई क्यू यानी क्या, ई ओ क्यू यानी जिसका आएगा 6, ठीक है, इंटू 6 प्लस सी यू क्या है आपका 2 प्लस इंटू 0.10 कहो या 1 कहो 10 इंटू क्यू ज़ीरो का ई ओ क्यू 2684, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 2, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो रुपीज़ में आएगा, यानी जो टोटल कॉस्टिंग निकालना है ना हमें, तो आपकी कॉस्टिंग क्या आएगी, रुपीज़ में आएगी। तो कॉस्टिंग रुपीज़ में क्या आएगी आपकी, नियर अबाउट 5384, ये आपकी क्या रहेगी। तो आपकी कॉस्टिंग इस तरीके से यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो अभी हम ये इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया है, लेकिन अब हमने सॉल्व क्या किया, इसलिए फिर से मैं आपको एक रिवीजन देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हमें एग्जैक्टली हमने क्या कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं हल्का सा कि एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या बोला गया है कि एक कंपनी है जिसको रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी रहेगी, 16000 ये क्वांटिटी रहेगी। और क्वांटिटी के बाद जो एक क्वांटिटी का जो पर यूनिट का जो भी प्राइस रहेगा, यानी जो अगर 16,000 क्वांटिटी आप जिस रॉ मटेरियल की मांग रहे हो, उसका एक यूनिट का यानी एक क्वांटिटी का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2 रुपये, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इज़ 45, जो कोटेशन दिया जाता है या जो ऑर्डर दी जाती है, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बोली गई है कि 45 रुपीज़ दी गई है, ठीक है। जो कॉस्टिंग रहेंगी वो रहेंगी 45 रुपीज़ कॉस्टिंग रहेंगी। एंड देन कैरिंग कॉस्ट यानी क्या, अब यही चीज़ बहुत सारे लोगों बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन करती है, कैरिंग कॉस्ट में क्या होता है। कैरिंग कॉस्ट में यानी क्या, जहाँ पे भी आप मटेरियल स्टोर कर रहे हो, आप जहाँ पे मटेरियल रखने वाले हो, फिर कहीं पे उसका रेंट पे रहेगा या कुछ ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा रहेगा, जहाँ पे भी आप रेंट पे रख रहे हो या कुछ महीने के लिए रख रहे हो, कुछ साल के लिए रख रहे हो, वो कॉस्टिंग उसके अंदर कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो और कैरिंग कॉस्ट में तुम्हारी पॉलिसीज़ रहते हैं अलग अलग उस रॉ मटेरियल के लिए। मान लो जैसे इंश्योरेंस रहेगा उस रॉ मटेरियल का, कि जब जहाँ पे भी आप रॉ मटेरियल ला रहे हो तो उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, यानी ठीक है, कहीं आग लग जाती है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, तो कुछ भी एक अनसर्टन चीज़ें की वजह से आपका अगर रॉ मटेरियल पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वहाँ पे हम उसकी इंश्योरेंस निकालते, श्योरिटी निकालते, ठीक है। तो ये सारे कंसिडर करके कैरिंग कॉस्ट उसकी निकाली जाती है। तो उसको 10% पर ईयर दिया गया है कि पर यूनिट, यानी जो पर यूनिट रहेगा आपका ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी। अब एवरेज इन्वेंटरी यानी क्या, कि जिसमें अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाके ये देखोगे कि जो ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ में हम एवरेज एक निकाल दे, क्यों यानी एक एवरेज लाइन रहती थी कि वहाँ पे क्वांटिटी जो रहेंगी आपकी तो एवरेज इन्वेंटरी रहेंगी, यानी वो उतनी कंपनी के अंदर रहेंगी ही रहेंगी। जब अगर आपका रॉ मटेरियल यूज़ हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, तब भी जाके आपका एक लिमिट रहेगा कि जहाँ पे अपना एक इस तरीके से लाइन आती थी ऊपर से नीचे, तो वहाँ पे एक एवरेज क्वांटिटी हम कंसिडर करते थे अपने रॉ मटेरियल की, ठीक है। तो उस एवरेज रॉ मटेरियल के ऊपर जितना भी पर कॉस्टिंग अपना खर्चा लगा उसका 10% वो कंसिडर करते हैं कैरिंग कॉस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी उन्होंने कंडीशन दी गई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि डिटरमाइन कीजिए कि भैया इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, यानी द इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी यानी क्या, कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी लगेंगी और या क्वांटिटी की रिगार्डिंग इकोनॉमी कितनी लगेगी, ठीक है। तो हमें इसमें फर्स्ट इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमें क्वांटिटी की पर ईयर के हिसाब से हमें क्वांटिटी समझ में आती है कि कितनी क्वांटिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी या यूज़ होगी या क्या रहेगा उसका, ठीक है। देन साइकिल टाइम यानी कि ये कितने साल तक चलेगा, कितना साल तक ये चलेगा। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, जो मैंने अभी कहा था कि टोटल कॉस्ट जो भी जितना भी आपको कॉस्टिंग लगने वाली है, जो भी खर्चा लगने वाला है, जो आपको क्वांटिटी की जो इन्वेंट्री आप एक साथ लेके आओगे, उस इन्वेंट्री को कितना खर्चा लगेगा आपको, कि जो इन्वेंट्री करनी मैनेज करने के लिए। जैसे अभी कहा था मैंने कि जैसे उसके अंदर चीज़ें क्या कंसिडर की जाती है, रेंट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, कुछ पॉलिसीज़ रहेंगी, कुछ इंश्योरेंसेस रहेंगे, तो वो उसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा कि हमारे उस क्वांटिटी के रिगार्डिंग ईयरली हमें कितना खर्चा लगेगा। तो इसके हिसाब से फिर हमने इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो फर्स्ट हमने क्वांटिटी निकाली कि इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रहेगी, जो कंडीशंस दी गई है, तो उसके अंदर अपनी यूनिट्स कितने पर ईयर के हिसाब से कंसिडर किए जाएंगे, या जो भी आप साइकिल रख रहे हो उस साइकिल के हिसाब से कितने कंसिडर किए जाएंगे, तो वो कंसिडर किए जाएंगे आपके नियर अबाउट 2684 यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। वो कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं, साइकिल टाइम निकालते हैं। तो साइकिल टाइम यानी कि
ये जो भी रहेगा ईयर वाइज का हिसाब से, तो 2 मंथ के हिसाब से यहाँ हमने निकाला कि 2 मंथ के हिसाब से आपका साइकिल टाइम रहेगा। एंड देन आपका जो कॉस्टिंग रहेगी एंड में, वो कॉस्टिंग हमने निकाली थी कि वो अराउंड 5384 रुपीज़ आपको लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल में हमको समझ में आता है कि आपका कंपनी का किस तरीके से इकोनॉमिक क्वांटिटी काम करेगा, ऑर्डर काम करेगा, जो फोरकास्टिंग डिमांड रहेगा वो किस तरीके के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे। टिल देन थैंक यू।